हेलो फ्रेंड्स, तो आज अपन देखेंगे गवर्नमेंट से आई हुई क्वेश्चन बैंक 2022 की इंग्लिश। तो इसके अपन एक्सट्रैक्ट देखेंगे, फ्लेमिंगो के सारे एक्सट्रैक्ट। तो फ्लेमिंगो से हमको 8 एक्सट्रैक्ट दिए, जिसमें से जो हमारी ये फर्स्ट 3 एब्स्ट्रैक्ट हैं वो तीनों हमारी एक ही पोयम से है, माई मदर एट 66 के। तो जो हमारी पोयम है उसकी जो फर्स्ट पैरा है वो स्टार्ट हो रहा है एक्सट्रैक्ट 3 से। तो अपन एक्सट्रैक्ट 3 से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, जिससे अपनी पूरी पोयम भी कवर हो जाएगी। अपन इस एक्सट्रैक्ट के मतलब भी देख लेते हैं और फिर इसके क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट नाइट। तो जो ऑथर है हमारी कमला दास, वो ट्रेवल कर रही हैं कोचीन। तो ये जो है कोचीन, ये एक जगह का नाम है और उन्होंने एक दिन स्पेसिफाई कर दिया कि वो फ्राइडे को ट्रैवल कर रही थी। मॉर्निंग आई सो माई मदर। तो सुबह की बात है, उनने अपनी मदर को देखा बिसाइड मी, बिसाइड यानी पास में। तो ऑथर के पास में उनकी मम्मी को उन्होंने देखा डोज यानी ऊँगते हुए, ओपन माउथ यानी उनका माउथ खुला हुआ था, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ कॉर्प्स एंड रिलाइज विथ पेन। उनकी जो मम्मी को उनने जिस हालत में देखा तो वो उस टाइम पे ऊँग रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था और फेस लाइक एशन, एशन यानी राख। तो जो मर जाते हैं उनकी जो राख रहती है उस टाइप का उनने उनकी मम्मी का फेस देखा। दैट शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड। तो अब उनकी मॉम की उम्र हो चुकी थी, तो वो बहुत ओल्ड थी, जिस कारण से वो ऐसी दिखाई पड़ रही थी। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोयम। तो हमने अभी देखा था इस पोयम का नाम क्या है। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा माई मदर एट 66। फिर हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट हर मदर। तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो पोएट थी हमारी कमला दास, उनने उनकी मदर में क्या नोटिस करा। तो वो ऊँग रही थी, उनका माउथ खुला हुआ था। तो इन सब को अगर अपन एक वर्ड में देखें तो उनकी मम्मी बहुत ओल्ड हो चुकी थी, तो वो क्या हो गई थी, वीक। तो उनने क्या नोटिस करा, वीकनेस। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डेड बॉडी। तो अभी हमने ये पोयम में देखा था डेड बॉडी, एशेज लाइक द कॉर्प्स। तो इसका मतलब होता है डेड बॉडी। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्प्स। तो ये हो गए हमारे थर्ड एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन। अब इसी पोयम का हम सेकंड पैरा देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट एक्सट्रैक्ट है, शी वॉज ओल्ड एज शी looked but soon put that thought away and looked out at young trees splitting, they marry children spilling out of their homes। तो इसमें फर्स्ट लाइन बोला है, शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून। तो उनकी जो मदर थी वो उनकी एज इतनी थी जितनी, मतलब जो वो दिख रही थी इतनी उनकी एज थी। बट सून पुट ऑल द थॉट अवे। तो ऐसे जो गलत विचार, मतलब बुरे विचार उन ऑथर के कमला दास के मन में आ रहे थे, उसको दूर करने के लिए एंड लुक्ड आउट, उनने बाहर की तरफ देखा। और जब उनने बाहर की तरफ देखा तो यंग ट्रीज स्प्लिटिंग, तो जो ताज़े पेड़ थे, तो जब वो कार में ट्रेवल कर रही थी तो वो आगे आगे जाती जा रही थी, तो जो पेड़ थे वो पीछे के वो उनको पेड़ उड़ते हुए लहराते हुए दिखाई दे रहे थे। द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट देयर हाउस। और जो बच्चे थे, मेरी चिल्ड्रन यानी खुश बच्चे, मेरी का एक मतलब और भी होता है हैप्पी चिल्ड्रन। तो वो बच्चे उन्हें घर के बाहर खेलते हुए और खुश दिखाई दे रहे थे। तो अब एक्सट्रैक्ट का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेम द पोएट ऑफ दिस पोयम। तो अभी हमने देखा था जो पोएट है उनका नाम क्या है, कमला दास। कमला दास अपनी मम्मी के बारे में ये पूरी पोयम डिस्क्राइब कर रही हैं। फिर सेकंड है, व्हाट डिड द पोएट नोटिस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। तो इसमें अपन को ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट अपन को दिया है रोड, सेकंड हैप्पी चिल्ड्रन, थर्ड बी बर्ड्स और बोथ ए एंड बी। तो पहले तो जब वो बैठी हुई थी तो उनने बाहर की साइड क्या देखा, एक तो यंग ट्री स्प्लिटिंग, एक ट्री, और उसके बाद उनने देखे मेरी चिल्ड्रन। तो ये दोनों ही आंसर करेक्ट हैं, बट जो हमको ऑप्शन दिए तो उस अकॉर्डिंग से हमको ट्री दिया नहीं है, मेरी चिल्ड्रन यानी हैप्पी चिल्ड्रन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हैप्पी चिल्ड्रन। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीनिंग रनिंग फास्ट। तो
पैसेज में एक ऐसा वर्ड फाइंड करना है जिसका एक और मतलब हो रनिंग फास्ट। तो हमारे पैसेज में ऐसा सिमिलर वर्ड कौन सा आ रहा है? तो स्प्रिटिंग, ट्री स्प्रिटिंग। जो हमने जब बाहर की साइड देखा तो ट्री स्प्रिटिंग यानी उनको जो पेड़ थे वो तेज तेज जल्दी जल्दी जाते हुए दिखाई दिए। तो स्प्रिटिंग ये हो गया इसका थर्ड का आंसर, स्प्रिंटिंग। अब हमारा थर्ड पैसेज है जो जिसको हम थर्ड बोल रहे हैं, मतलब हमारा सेकेंड एब्स्ट्रैक्ट है। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल एज अ लेट विंटर मून एंड फेल्ट दैट old familiar edge, my childhood fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. फिर इस एक्सट्रैक्ट में जो पोएट रहती है वो बोलती है आई लुक्ड अगेन एट हर हर किसके लिए यूज़ किया है? उनकी मदर के लिए। तो जो पोएट रहती है उनने वापस अपनी मदर की ओर देखा। वेन एंड पेल, तो जो उनकी मदर थी उनका फेस, वेन यानी कलरलेस, मतलब उनके फेस पे कोई कलर नहीं था, पेन यानी पीला पड़ चुका था, एज अ लेट विंटर मून। तो उनने उनकी जो मदर का फेस है वो किससे कंपेयर किया है? लेट विंटर मून से। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एज। तो इस हालत में जब वो अपनी ऑथर जो अपनी मदर को देखती हैं तो फेमिलियर एज यानी उन्हें वही पारिवारिक दुख उनको अपनी माँ को खोने का दुख होता है। माई चाइल्डहुड फियर, तो यही सेम दुख जो उनको बचपन में होता था अपनों से बिछड़ने का, वही दुख उन्हें वापस होता है। बट ऑल आई सेड वॉज, मतलब उनको इतना बुरा लग रहा था उसके बाद भी, लेकिन वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलती हैं, सी यू सून अम्मा एंड आई डिड। और मतलब इस डर को छुपाने के लिए वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो वो इस डर को छुपाने के लिए स्माइल करती हैं और सिर्फ एक चीज़ कहती हैं, सी यू सून अम्मा। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर। तो यही सेम क्वेश्चन हमारे एक सब्जेक्टिव थ्योरी क्वेश्चन में भी आया है। तो जो पोएट था उनका बचपन का डर क्या था? तो उनका जो बचपन का डर था वो क्या था? उनकी मम्मी को खोने का। तो लूजिंग मॉम, उनको लग रहा था कि उनकी मॉम अब इतनी ओल्ड हो चुकी हैं तो अब वो शायद उन्हें खो ना दे। फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट हैज़ बीन कंपेयर टू लेट विंटर मून्स। तो अपनी अभी पोयम में आया था लेट विंटर मून, तो उनने उनको किससे कंपेयर किया था? तो अपनी मॉम के फेस को उनने लेट विंटर मून से कंपेयर किया था। फिर व्हाट डू द पोएट पार्टिंग वर्ड सजेस्ट। पार्टिंग यानी मतलब बिछड़ने वाले जो शब्द होते हैं, तो उनमें इस एक्सट्रैक्ट में ऐसा कौन सा वर्ड है जो दूरी को दर्शाता है, दूर होने को? तो ये कौन सा वर्ड होता है? ये रहा सी यू सून। तो वो अपनी मम्मी को जाते हुए बोलती हैं सी यू सून। तो ये जो वर्ड है ये दूर होने को